हम तम शेष कारण परम रामाख्य मीशम हरिम। सिया जी कौन है? मूल पक्ष को आप ग्रहण करके चलना है। ये धनुष क्या है? धनुष है अहंकार। ये अहंकार के धनुष को जो तोड़ लेता है ना, उसको ही भक्ति माला पहनाती है। इस जीवन में भक्ति को प्राप्त करने के लिए चाहे वो मई आशक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्सृणु ज्ञानम ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यदि ज्ञात्वा नेह भूयोः अन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये एतताम अपसिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में कोई एक होगा जो इस तत्व को, जो इस गूढ़ तत्व को समझना चाहता है। ये धनुष अहंकार का प्रतीक है। और राजे महाराजे अहंकार तोड़ने गए तो लिखा कि इसका वजन बढ़ा। ये अरे हम भी कुछ हैं, शादी में गए और ऐसे स्वयंवर में गए, नहीं है तो थोड़ा कुछ मांगे का भी पहन रखा है, अलग से थोड़ा दिखावा है। इसका अर्थ है विवाह में जो वर पक्ष है उसके अहम की वृद्धि हो जाती है। आचार्य जी ठीक है छोटे भैया, हम ठीक कह रहे हैं आपको बिल्कुल 100% अनुभव है। लड़का वाले की थोड़े से दिमाग जो है उसके, हम सब लड़का वाले, हम सब लड़की वाले भी हैं, आचार दोनों पक्ष देखते हैं, उसके अंदर अहम की वृद्धि हो जाती है। और यदि उसमें भी अहम की वृद्धि ना हो तो आप समझ लेना कि बहुत ऊंचाई तक जाने वाला कोई व्यक्ति है। हम 100% की बात नहीं कर रहे। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। इस शिव जी का धनुष अहम का प्रतीक है। जिसने अपने जीवन में अहम को तोड़ लिया है, जिसने अपने जीवन में अहम को समाप्त कर लिया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन ये अहंकारी इतने थे, एक दो नहीं। इस धनुष को उठाने के लिए रावण आदि महाभट आए। जहां धनुष रखा था रात के समय रावण बाणासुर दोनों पहुंचे, ये कथा है। और रावण ने अपने सारे अंतर मंत्र जितने उसको आते थे उसने सब चलाए थे। और हुआ ये कि वो धनुष उठ भी गया। हाँ, एक घटित घटना है, लेकिन वो उठने में झटका सा लगा। इतने में रावण फिसला और धनुष सीने पे आ गया। इससे तो ना उठा होता तो वही अच्छे थे। लंकेश फंस गए, तड़फड़ाने लगे। उसमें तो 10,000 हाथी उसको इधर से उधर लेके जाएं तो भी हिले नहीं, उसकी इच्छा ना हो। ऐसा चेतन धनुष है वो। रावण दब गया। बाणासुर मेरे गुरु भाई थोड़ी मदद कर दो मेरी, ये धनुष हटा दो, मैं निकल जाऊं। प्रात महाराज जनक आएंगे तो क्या कहेंगे? बोले क्यों हटा दूं? मैं तो उसको छू भी नहीं सकता। मुझे पता है इस धनुष को स्वयं परमात्मा तोड़ेंगे। ये सियाजी स्वयं जगदम्बा है, मैं तो केवल दर्शन करने आया था। बाणासुर ने कहा हमें हमारे प्रभु भोलेनाथ ने बता रखा, वो भी इधर कहीं छिपे होंगे, वो भी आए हैं। हम ये धनुष उठाने थोड़ी आए थे, हम तो दर्शन करने आए हैं। रावण ने कहा हम एक भेद बताएं तो तुम मदद करोगे? बोले बताओ। जिसके ये आज स्वयंवर की हो रही यहाँ तैयारी है, यह सीता सुता हमारी है, ये सीता सुता हमारी है।
जिसके यह आज स्वयंवर की हो रही यहाँ तैयारी है। ये कल की कथा में आपने सुना है उनके जन्म के विषय में कि वो जो अग्नि तपा नाम के ऋषि ने जो तप श्राप में दिया था, रक्त और वो दुग्ध मिश्रित, उसको बाद में क्रोध में आके मंदोदरी ने पान कर लिया है। मंदोदरी सगर्भा होती हैं, उस गर्भ को पात किया है रावण ने। वो सीता के रूप में अवतरित हुई है चेतना। बाणासुर ने कहा, जब तुमको ये पता है कि धनुष वही उठाएगा जो सीता को वर्ण करेगा, अरे गधे, तू मेरा गुरु भाई लगता है, जा तेरे सिर पे एक और सिर निकल आए गधा वाला। वो सबको नहीं दिखेगा, कुछ को दिखेगा केवल। हाँ, ये भी कथा मिलती है कि जिसको इतना पता है कि सीता का जिसका स्वयंवर है वो मेरी बेटी है, मंदोदरी से उसने जन्म लिया है, और फिर भी तू कोशिश कर रहा उठाने की। हे लंकेश, तूने दिक्पालों से भले पानी भरवाया है, पर सुन, मैं तुझे निकाल देता हूं। हे भोलेनाथ, निकाल दो इस नीच को। कहते धनुष किसका? रावण गला है। सुबह पता लगा महाराज जनक को, रात को सूचना मिली थी कि रावण बाणासुर आए हैं। सुबह पता लगा आए, पर रात को लौट गए। ये लिखा, तुलसी ने इसको स्पष्ट किया, रावण आदि महाभट आए, ये देख सरासन मगही सिदाए, पाई पाई धन सुबट बल अधिक अधिक गरुआए। ये शिव का धनुष अहम का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। इसे कौन तोड़ सकता है? जो अहंकार मुक्त हो। अरे अहंकार मुक्त इसको क्यों तोड़ेगा? ये भी तो एक अहंकार हो जाएगा। इसीलिए तो राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। एक उठा, दूसरा उठा, एक उठा, तो उसको लगा यही तो जीवन की समस्या भी है। ये धनुष नहीं, ये जीवन की कई परिस्थितियां होती हैं, कई समस्याएं हैं मानव के जीवन की, जो कि बिल्कुल धनुष की तरह से है। लोगों को लगता है कि हमसे ये हल हो या ना हो, पर कम से कम इनसे तो ये हल ना हो। हम भले ही उसमें फ्रंट पे एकदम उस तरह से ना आ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये ना आ पाए, ये धनुष का प्रतीक है। ये मेरे द्वारा उठे ना उठे कोई बात नहीं। हे गणपति, हे भोले बाबा, बिटिया देखो, जो एकाग्र होके विवाह की कथा सुनिए, उनके लिए प्रयास कम करना पड़ेगा। ये कथा का फल लिखा है उस पर, हम मजाक नहीं, बेटियों से मजाक कैसे कर सकते? एकाग्र होकर विवाह कथा सुनिए। कल तो खाली ऐसे जयमाला डलवा देकर शादी तो आज है ना। साहस चकनाचूर वही से, साहस चकनाचूर वही से, अभी न हुई परीक्षा, अभी ब्याह की बात कहाँ है, यह तो हुई परीक्षा। अहंकार को परमात्मा ने तोड़ दिया, कोई उठा नहीं पाया। प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, धरती पर डाल दिए हैं। दो टुकड़े हैं। किसी ने धनुष से पूछा, तेजन राम मधि धनु तोरा। मध्य मतलब देखो, मध्य मतलब जो मजिया, मजिया हमेशा टोरे ही जाता भैया। जो वालों काम ना करियो, ज्यादातर तोरे जाता। हम अनुभवी हैं, यही बचाओ तो बच गए समझो। लड़के वाले की अहम की वृद्धि होती चली जाएगी, लड़की वाले को वो लचाते चले जाएंगे। अगर कोई विवेकी और समझदार मझिया है तो या तो वो विद्रोह करेगा या वो कहेगा जाओ दोनों डूब हो जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। क्योंकि
ये लड़का वाला समझ नहीं पा रहा कि यथार्थ क्या है। रामायण सुनता है, गीता सुनता है, पुराण सुनता है ना। उसके मूल तत्व क्या है? मूल तत्व आप ग्रहण करिए। मूल तत्व ये है कि जैसे आपने अपने बेटे को पढ़ाया, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, आपने बेटे को पढ़ाया, बेटा महीने में जो तनख्वाह, जो भी ABCD आबा सादा जितनी लाएगा वो आपको देगा, ठीक है ना। नहीं देगा तो अपने पास रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहू रानी आएंगी, अपनी योग्यता से लाएंगी या घर को संभालेंगी, जो करेंगी, इसके बाद वो अपने पिता को देंगी तो प्रश्न चिन्ह पैदा होगा कि बिटिया मैके को दे रही है, और आपको देगी तो कोई प्रश्न चिन्ह जीवन में नहीं पैदा होगा। बहू ने अपनी ससुर के व्यवस्था में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने सब कुछ दे दिया है वो दाता है साहब, वो बड़ा है। ये कथा आज की ये पुष्ट करने जा रही है। सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल। हमने आपसे क्या कहा था कि हम जितने मिनट बोलेंगे इधर उधर का एक बिंदु नहीं बोलना है हमें, बिल्कुल नहीं, सीधी सीधी बात कहनी है। जो उद्देश्य है हमारा, मानस हनुमंत कथा। हनुमान माने सत्य, हनुमान माने प्रेम, हनुमान माने करुणा। यदि 3 सूत्र में पूरे हनुमान के चरित्र को कहें तो हनुमान बराबर सत्य, हनुमान बराबर प्रेम, हनुमान बराबर करुणा। आप कहेंगे इस कुल के महाराज हरिश्चंद्र के सत्य में, हाँ, हरिश्चंद्र के सत्य में भगवान शिव का विश्वास था। मेरे साथ में मेरा महादेव है, मेरे साथ में मेरा शिव है, उसका सब कुछ चला गया लेकिन उसका सब अटूट भरोसा था कि मेरे साथ मेरा महादेव है, बस। और ये जो सब भरोसा है यही है भवानी शंकरो वंदे। बस तुम्हें किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, कोई बड़े फ्लैट में रहता है, कोई छोटे में रहता है, कोई बड़े कमरे में रहता है, ये तो सब वस्तुएं मिलने वाली छूटने वाली है। लेकिन जिसके पास उसका भरोसा है वो इनके घटने और बढ़ने से कभी चिंतित नहीं होता है। वो शिव तत्व है, वो शिव तत्व का प्रतीक है। अर्थात है कोई व्यक्ति जो इस विश्वास के चिन्ह को प्रकट करे। किसी ने धनुष से पूछा कि तुम तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा देखो असलियत बता दो या घुमाएं, एक बात में बता दो। बोले हम थे तो अहंकार के प्रतीक, तोड़े गए, लेकिन मेरी ये डोरी है ना, ये प्रेम की डोरी है, इसे देखो नहीं तोड़ा है। मेरे जीवन का, मेरे मेरुदंड से ये निर्मित हुआ है, ये दधीच के शरीर की चेतना से निर्मित हुआ है। और देखो एक ऋषि को देखो आज ब्रह्म को भक्ति से मिला रहा है, वो टूटा कहाँ है साहब, देखो आज भी जुड़ा हुआ है। उसके 2 रूप हैं, एक वो और एक उनकी याद में उनकी पत्नी ने प्राण त्याग कर दिया था वो। आज हम ये 2 टुकड़ों में तत्वतः मेरी 2 आत्माएं हैं, एक दधीच की आत्मा और एक मेरी पत्नी की आत्मा। जब दधीच ने अस्थि का दान किया तो उनकी पत्नी ने भी एक पीपल के सूखे पेड़ में बैठ करके अपना आत्मदाह कर लिया था। उनका जो संतान निकला गर्भ से, वो उससे वंश चला। वो कथानक की तरफ हम आपको नहीं ले जाना चाहते। तो वो ऋषि ने इतना बड़ा तप किया, आज वो ब्रह्म के हाथों, स्वयं परमात्मा के हाथों साहब टूटा है, 2 टुकड़े पड़े हैं। किसी ने धनुष से पूछा कि तुम देखो तोड़ दिए गए, उसने कहा नहीं, मैं तोड़ा नहीं गया हूं, मैं 2 को जोड़ के 1 कर रहा हूं। अभी तक देखो अलग अलग कहा, ऊपर से टूटा पर डोरी से जुड़े थे, पूरा एक है। जो 2 दिख रहे हैं ना, और आप देखो ना, मेरे जीवन को देखो, एक टुकड़ा सिया जी के चरण में पड़ा है, एक टुकड़ा राम के चरण में पड़ा है, और कह रहा है हे हरि, मेरे जीवन का तन, मेरे जीवन का मन, मेरे जीवन का धन, सब कुछ आपको अर्पण है। तन समर्पित मन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित।
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये तन समर सब कुछ चढ़ाने के बाद जन्म जन्म महाराज दधीच का जो रूप है इसे कोई तोड़ कैसे सकता था। पाए पाए धन सुबट बल अधिक अधिक करवाए, अरे तोड़ना तो दूर रहा। तिल भरी भूमि न सके छड़ा, एक एक तिल भर भी जमीन उसको कोई वहां से हिला नहीं पाया, अलग नहीं कर पाया। अर्थात तोड़ना तो दूर, उठाना तो दूर, ये राजा अहंकार को तिल भर भी इधर उधर नहीं कर पाए। अब आप कहोगे पंडित जी हम समझे नहीं, समझाएं आपको बिल्कुल गांव की बोली में। मेरे आत्मीय श्रोताओं, हमने सन 84 में ये कथा कही है, यहाँ 88 से लगातार बोल रहे हैं। ये बिल्कुल जहां बहने बैठी या बिटिया बैठी इसी जगह में खड़ा होकर बोलता हूँ लगातार। उधर विष्णु भगवान की फोटो देती, बाबा जी देखो पुजार, जय सीताराम। ये हमारा पहले कार्यक्रम से यही हमको लेके आए थे आप तब। तो हम उन दिनों कथा में, कथा के बाद पूरा मौन रहते थे, कोई बात नहीं, बहुत भीड़ हुई, बहुत अच्छा रहा। मेरे ढोलक मास्टर साहब तब नदिया पार की फिल्म चली थी और हम नदिया पार की फिल्म में चौपाई गाते थे, बढ़िया एकदम। तिया तिपल्ली लगती थी, झींका वाला झमाका मारता था। और आप जानते हैं संगीत हम बजा लेते हैं, हमने सीखा है, विद्वत हमने कोर्स किया है म्यूजिक। ठीक रहा, पर हम तो कथा ही कहने वाले थे, चौपाई उपाई गा दिया। अब तो वो भी सब किनारे कर दिए। तो ठीक रहा, अच्छा रहा, कोई बात नहीं। यजमान ने जो दे दिया होगा हमने ले लिया होगा। हमारा तो स्वभाव सब जानते ही, खानदानी कथावाचक है, 7वीं पीढ़ी कथावाचक है, यही होता रहा घर में। कोई नया धंधा थोड़ी खोला गया है, ना कोई धंधा है, इसके अलावा दूसरे काम है। यजमान देखो, आप अहंकार रूपी धनुष आपको बताएंगे, टूटा की मजबूत हुआ, पकड़ लेना। हम आप लोगों से बात नहीं कर रहे, हम सन 84 कथा सुना रहे। जजमान को नामो नए बताए ने सुन ले, दोबारा को कथा करावे तो पंडित जी तो हमारी आलोचना कर रहे। वो तो कहते मैं दुनिया में किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, बिना नाम बताए। लगभग हमारा पहले साल का ही यजमान थे जब हमने कथा शुरू की 84। भीड़ हुई खूब, कहे पंडित जी हमारे गांव में बहुत कथाएं हो चुकी हैं, रात को दावत हुई तो हम भी खाने गए। बगल के 2 किलोमीटर दूर का गांव था, तो 10-12 कुंटल का पूड़ी उड़ी भी बना, क्षेत्र पर आया। तो कहा पंडित जी मेरे गांव में बहुत कथाएं हुई, किसी कथा में इतनी आज तक भीड़ नहीं हुई और इतना भंडारा तो कोई आज तक कर ही नहीं पाया मेरे गांव में। हमें लगा कि धनुष तो और मजबूत हुई गो, उसके ऊपर से और एक कोट चढ़ाई दो। 7 दिन की मेहनत लगभग बराबर। हमें लगा यार गला आला तो भारी हो गया चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन मेवालाल पे तो कोई असर नहीं पड़ा। मेवालाल को अपने 14 कुंटल गेहूं दिखाए रहे। यदि धर्म कर्म करने के बाद में, ध्यान रखना, उपनिषद की एक बोली बोल दूं, थोड़ा विषय आगे बढ़ जाएगा। जो उसको नहीं जानते हैं उसको माने उसको माने उसको, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, किसको, उसको, राम कृष्ण शिव दुर्गा सी, जो भी आवा सादा ABCD एज यू लाइक, जो उसको नहीं जानते हैं वो सब नरक में जाते हैं। उपनिषद। और जो उसको जानते हैं, ये जानते हैं, होशियार रहना। मामला बहुत टेढ़ा है, पेचीदा है। हम कई दिन बाद में हमने इसको डिग्री कॉलेज में पढ़ाया, तो कई दिन पढ़ाते पढ़ाते मेरे श्रोताओं तब हम समझे कि ये क्या कह रहे। हम क्लास में पढ़ाने जाए, हमें लगते हम खुद नहीं समझ रहे, बच्चे को समझाएं तो क्या समझाएं।
जो नहीं जानते हैं वो नरक में जाते हैं, ठीक बात है। जानते नहीं, शास्त्र पते नहीं है, नरक में जाएंगे, बात ठीक है। अंधकार में जाएंगे, बात ठीक है। तब हमने सोचा, उसमें नीचे लिखा था जो जानते हैं यह जानते हैं, जो जानते हैं यह जानते हैं कि हाँ हम जानते हैं। रावेंद्र भैया अब समझे, जो जानते हैं कि हाँ हम जानते हैं, यह जानते हैं, वो उनसे गहरे नरक में जाते हैं। ततो भूई इबते तमो यौ अविद्यामृतः, अर्थात जिनको मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं सत्य को जानता हूँ, मैं विधिवत ऊर्जा ग्रहण करना जानता हूँ, जो ये जानता है और मैं जानता हूँ यह भी जानता है, उसका धनुष कमजोर नहीं हुआ है और मजबूत हुआ है। और जब तक टूटेगा नहीं तब तक भक्ति रूपी सिया माला नहीं पहनाएंगी, और जब तक भक्ति माला नहीं पहनाएंगी तब तक सियावर रामचंद्र की जय नहीं होने वाली है। अध्यात्म का पथ अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, प्रभु ने धनुष तोड़ दिया और तोड़ने के बाद भी विनम्र खड़े थे। अभी राजे महाराजे सब चिल्लाने लगे कि ले छुड़ाए सिय कहां को, का कहें कोई छुड़ाए दो कोई, ले छुड़ाए सिय कहां को, धरि बांधो नृपो बालक दो, और जो विदेह कछु करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। तब एक दो समझदार बैठे तो क्या बोले, भैया ये ज्यादा बात है न करो, नाक पिनाका संग सिधाई। जो नाक आती वो तो पिनाका के संग में चली गई, उठा ही नहीं पाए। तुम बकबक कर रहे हो, लखन रोष पावक प्रबल। अरे पतंगे मत बन, चुप रह चुप। लखन को रोष आ गया तो उनकी हुंकार जानता है, झुलस जाएगा। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। पतंगा मत बन तू, कितने समझदार। सिय जय माल रामपुर मेली, सिय जय माल गावहीं गुण अबलो की सहेली। सखियों ने कहा सीता राम जी के चरण छुओ। सिया जी ने चरण नहीं छुए। सखियों ने पुनः कहा कि पैर छू लो। जयमाला पहना दी, पैर नहीं छुए। बोले पैर क्यों नहीं छुए? पैर इसलिए नहीं छुए, गौतम तीय गति सुरति कर, गौतम तीय गति सुरति कर, नहीं पर सती पगुपाने। सिया ने अपने हाथ में मुद्रिका पहन रखी है और भगवान के चरण को मुद्रिका पत्थर है। अगर कहीं चरण को छू गया और छू गया तो आप तो सब जानते हैं, छुएत सिला भई नारी सुहाई। अहिल्या रूपी शिला छूने मात्र से सुंदरी नारी बन गई। गौतम हूं चले आज गौनों सो कराएगी। जैसे जैसे गौने में लगभग क्या स्थिति होती होगी बहू की, वो गौतम की अहिल्या की स्थिति कवि लिख रहा है। गौतम हूं चले आज गौनों सो कराएगे। और नीचे एक व्यंगकार ने लिखा है नई बहू पाएगे। गौतम हूं चले आज गौनों सो कराएगे। अहिल्या पर सत पग पावन, वो स्पर्श मात्र से उस पद को पा गई, दिव्य रूप को पा गई। सिया जी को लगा, अब देखो इस पक्ष को थोड़ा मैं गहरे में रखना चाहूंगा। सिया जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर तो मेरा जीवन दर्शन है। गौर करना बिंदु, मैं राम में मिलके कहीं रामत्व में एक न हो जाऊं।
वो तो साक्षात भगवती। अगर मैं एक हो गई तो ये लीला में थोड़ी बाधा पड़ जाएगी। कई जगह दृश्य ऐसे आए कि वो अदृश्य हो गई, चेतना कहीं चली गई, ऐसी कथाओं की चर्चा आती। ये उस स्तर की बात है, थोड़ा गौर करना। तुम मिल गए अगर जल्दी तो कौन गीत गाएगा। तुम मिल गए अगर जल्दी तो कौन गीत गाएगा। फिर तो इस दर्शन लोभी पर गहरा सतत मौन छाएगा। और आंदोलित कौन करेगा, भाव कौन उपजा पाएगा। तुम मुझ में मैं तुझ में हूं यदि तो ये गीत अधूरा रह जाएगा। ये जो बोल है, ये जो वाणी है ना, ये द्वैत में कर्म कर रही है। अद्वैत में सब शून्य हो जाएगा, अद्वैत में सब विराम हो जाएगा। इसलिए नहीं परसद पगपान मन विहंस रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रीत को जान करके राम विहंसे और इधर विरोध चल ही रहा था। राघव ने महाराज जनक को प्रणाम किया है, हाथ जोड़े हैं। बड़ा पावन झलक है। जिसने छूने मात्र से उस धनुष के टुकड़े करके रख दिए, वो हाथ जोड़ करके खड़ा है। यही तो विनम्रता है। जो नहीं तोड़ पाए वो कहते ले छुड़ाए सियका को धरबादो। सबको मौका दिया गया तो भैया कंपटीशन में पैंता खुदबे को मौका कैसे नहीं दोगे। तब तो 5 हाथ नहीं कूद पाए और यहाँ 25 फुट कूद गया था। कितने तो गड्ढा में गिर गए। और यहाँ तो इतना सरपट में काम हुआ, ले चढ़ावत खेत। जिसने इतनी वीरता दिखाई वो उतना ही विनम्र है। ये सब बड़ा गूढ़ विषय है। जो जितना वीर है वो उतना ही विनम्र होगा। जो विनम्र नहीं है वो वीर हो ही नहीं सकता। दिखावा उसका, मैं पर उसका दिखावा है। भगवान ने कहा बलम बलबताम चास्मी, मैं बलवानों का बल हूं। गौतम तीय गति सुरति कर नहीं परसत पगपान। ये सब बक बक कर ही रहे थे। और उसी समय तेहि अवसर सुनी। इन्हें किसने बुलाया? बोले ना, उनका धनुष टूटा था। परशुराम जी से कहा कि कहां शादी के समय राम लखन कुछ ससुराल वाले से भिड़े, अच्छा नहीं लगेगा, सुंदरता बिगड़ जाएगी, तुम चले जाओ। अरे अकेला लाख पे भारी, ऐसे व्यक्ति को भेज दिया। कोई कहे सीता को पकड़ लो, कोई कहे राम को पकड़ लो, कोई कहे लखन को पकड़ लो। विश्वामित्र को लगे कि ये ठीक नहीं लगेगा, ये उचित नहीं होगा। राम जी मुस्कुरा रहे खड़े खड़े। सिया राम की जोड़ी का लोग दर्शन कर रहे हैं अलग अलग भाव से। उसी समय तेहि अवसर सुनी शिव धन भंगा। आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम हो। अब देखो ये राजे महाराजे किसने तोड़ा, आते पूछो। ये देखो कितने कितने लोग होशियार थे। हाँ, एक दो बोले कि अरे हम तोड़ सकते थे, हम जानबूझ के नहीं तोड़े, क्योंकि हमको पता था कि बाद में परशुराम आएंगे और आएंगे तो दे जवाबी। इसने तोड़ा, हम तोड़ सकते थे, जानबूझ के नहीं हमने तोड़ा। हाँ, अपने अहम को बचाने के लिए साहब हम सब कितनी कोशिश करते हैं मेरा अहम कैसे बच जाए। और जो अहम परम को पाने में, जीवन के दर्शन में, सत्य को पाने में जो बाधा है, उसके बचाने की कोशिश। बड़ा उल्टा मामला है। अपना व्यक्ति जो खतरनाक आदमी है उसकी रखवाली और हम कर रहे हैं, उसके लिए और बढ़िया पुताई कर रहे हैं। और बढ़िया पुताई करेंगे तो कहेंगे मोहल्ले में इससे अच्छी पुताई तो अब किसी की है नहीं। अभी तो होने वाली नहीं, 10-15 साल में इतना बढ़िया टाइल लगा। तो इतना सब तैयारी करके
हम ये नहीं कह रहे कि आप महल नहीं बनाओ, महल बनाओ, लेकिन महल बनाने के पीछे एक भाव रहे कि परमात्मा की कृपा हुई है, हमारे सदगुरु की हम पे कृपा हुई है कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा ठीक से कुछ बना पाया हूँ। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि लोग कहें कि सबसे अच्छा बना दिया है, एक सबसे अच्छा भी बना है, तो हम तो यही कहेंगे भगवान की इच्छा है जो बनाया है। दोनों में अंतर है, एक में धनुष टूट जाएगा, भक्ति माला पहना देगी, और दूसरे में धनुष मजबूत हो जाएगा। परशुराम जी आते हैं, बड़े रोष में हैं, और महाराज जनक ने आकर के प्रणाम किया। तो राजे महाराजे ने प्रणाम किया, जो प्रणाम करे उसको दूर फेंक दिया। आपने सभी कहानी को देखी परशुराम राजा। और महाराज मैं शांतदेव महाराज राम प्रसाद का बेटा, आपके कई बार मैंने चरण छुए हैं महाराज, मैं प्रणाम करता हूँ। दूर गिरे जाके कितनों को तो लगे कि बातचीत चले तो धीरे से निकल जाए, उसको ये भी डर लगे कि अगर अकेले भागे तो पहले वही पकड़ा जाएगा। क्यों, क्या बात, भले उसने गलती नहीं की हो, पर पहले वो पकड़ा जाएगा। कुछ तो इस भय में बैठ गए। जनक बघोरी आए, सिर नावा सिए बुलाए, प्रणाम करावा। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद दे दिया। हमें लगता प्लानिंग से काम चल रहा है क्या? ये सब राजाओं को धमकी देने के लिए, डरवाने के लिए कि देखो कौन है, समझ लो तो। परशुराम को देख करके राजे लोग तो थर थर कांप रहे थे कि हे भगवान कुछ भी निर्णय हो, क्योंकि ये तो कितनी बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। वो प्रसंग तो मेरा पक्ष है नहीं बोलने का आज का। भुजबल भूम भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। किसने तोड़ा? राम लखन ने प्रणाम किया। तो कहा कि आप लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया। वो सब जो पैर चुनिया वाले, मैं वो हूँ, बांग साहब राजा हूँ, उनके मेरे बाबा के नाम ये है, वो है, वो है। क्यों? ठीक किया, परिचय नहीं दिया। इसलिए परिचय नहीं दिया क्योंकि सूर्य को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। राम तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, आप कहेंगे वो पतंग है, ये पतंगा है। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। यहां पर जो है रघुकुल कमल पतंगा। किसी ने पूछा तुलसी से कि आपने एक दिन में दो दो सूर्य निकाल दिए, एक पतंग और एक पतंगा। तो उन्होंने कहा देखो, एक पतंग माने उदय का सूर्य है और पतंगा माने अस्त होने वाला सूर्य है। परशुराम वो सूर्य हैं, आज अस्त्याचल की तरफ जा रहे हैं। तप करने के लिए इनके पास थोड़े समय का दायित्व था। ये आवेश के अवतार हैं, ये अमर चेतना है। अब तो राम आ गए हैं, तो राम की पुष्टि कौन करे, मोहर कौन लगाए साहब की राम है, हैं? ऐसे चार्ज मिल जाएगा क्या? सोचो, आप कल्पना करो, किसी युग में रहा हो, वो चार्ज ऐसे थोड़ी दिया गया होगा। कोई वरिष्ठ व्यक्ति ने पुष्टि की होगी कि हाँ है। आपने परिचय नहीं दिया महाराज, मैंने परिचय देने की आवश्यकता नहीं समझी। सेवक और स्वामी के बीच में क्या परिचय, मैं आपका सेवक हूं। तब विश्वामित्र ने कहा कि ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लखन हैं। परशुराम ने राम लखन को देखा, राम लखन ये वाला नाम थे क्या? ये सब इनके पास पता रहा होगा। दलाई लामा आप सुनते कि वो वहां पैदा होंगे, ये चिन्ह बताएंगे, वो बताएंगे। तो कर राम लखन लगा के हैं, तो भाई पर कुछ समझ में नहीं आया उनकी। बड़े गौर से देखे, राम लखन हो। जनक जी आए तो जनक को तो बहुत किसके डांट दिया, हमने तुम्हें धनुष पूजा करने के लिए दिया था कि तू उस पे हथौड़ा चलवाने के लिए दिया।
कोई मूर्ति दी गई है कि इसको ले जा करके तुम पूजा करो, तुमने उसको तुड़वा किससे दिया? क्यों तुड़वाया? हाँ, तुड़वाया क्यों? तुम्हें तोड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हक है, उनको अधिकार है। भाई कोई मूर्ति आपको पूजा करने को दे, आप बोले मतलब मुझे रामायण मिली, मैं तो उसको फाड़ के फेंकूंगा, उठा के बंद कर दिए जाओगे। योगी बाबा है, जय श्री राम जय श्री राम। आप कहोगी हमारी रामायण हम तो फाड़ेंगे, गलती से कुछ करना है ऐसा मत, जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, वो स्थित है, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। यहाँ पर तो पूरे विश्व के लिए आदर है साहब, ये वो संस्कृति है। यहाँ पर कर्वंतो विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाने की कल्पनाएं नहीं, उस पर प्रयोग चल रहे हैं। परशुराम बड़े रोष में आ गए, महाराज जनक को जड़ कह दिया और कहा कि तुमने इसको ये कर दिया, जिसने इसको तोड़ा होगा मैं उसको भी ये कर दूंगा, निकल आए मैदान में, नहीं तो मैं उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा। बड़े रोष में आ गए तो लखन ने कहा महाराज थोड़ा सा धनुष टूट गया, आप इतने तिलमिला रहे हो, ये अहंता ममता ये तो छोटी छोटी बातें हैं महाराज, ये तो छोड़नी पड़ती हैं व्यक्ति को साधना में, यही धन पर ममता के हेतु। अरे महाराज मैंने बचपन में तमाम धनुष तोड़ डाले, मैंने कभी ममता ममता नहीं की। बहुधनुई तोरी लड़काई, कबहू नसरे स्कीन गुसाई। आप तो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो बचपन से तोड़ फोड़ करते रहे। हे बालक, हे धनुइयों के समान धनुष नहीं। बोले महाराज देखो वो आपके दृष्टि में भेद होगा, हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए ये सब कोई भेद भेद नहीं होता। अरे भैया ने छुआ, क्षत्रिय हैं, छू के देखा, छुए टूट, छुए टूट। लखन की पुष्टि है, रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। बाबा बिना काज के क्यों रोष करते हो? परशुराम को पुनः बड़ा क्रोध आ गया। परशुराम ने कहा मैंने इतना किया, अपने बखान करने लगे, पता नहीं आज मेरा ये कुठार कुंठित क्यों हो गया है, आज मेरा ये कुठार कार्य क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ। भाव कुठार कुंठित की भांति। लखन का मैं बता दूं? मुझे तुम बताओगे? बोले हाँ। हथियार तुम्हारा बताऊंगा मैं, जो कटने के बाद बचता है वो मैं हूं, अर्थात शेष। जो कटने के बाद बचता है वो मैं हूं, इसीलिए फरसा मुझे पहचान रहा है ठीक से कि तो कटने के बाद बचा हुआ है, ये क्या कटेगा? Weapons cannot cut it, fire cannot burn it, water cannot wet it. नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। महाराज आपके अस्त्र मुझे पहचान गए, आपके अस्त्र राम जी को पहचान गए, और मुझे अफसोस है, दुख है कि आप नहीं पहचान पाए। बड़ा रोष में आ जाते हैं। और उसी समय गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा राम प्रति राम। ये दोनों राम हैं, एक राम है और एक परशुराम है, एक राम है और एक परशुराम है, दोनों का संवाद हो रहा है। लखन भी रोष में आ गए, वो भी रोष में आ गए, बोले कि बहुत क्रोध भड़का यहाँ पर, आप सब कथानक जानते हैं। अलग से ये प्रसंग देख करके आप उस रोष में तकट टूटते हुए देखते, लेकिन उस रोष के एक व्यंग आपको मैं सुना रहा। एक गांव में परशुराम ने तकत तोड़ने का भैया लौटे का, और इतने होशियार थे कि लपक मारे तकत तोड़ दे। नॉलेज था उनको, कूदते रहे। एक परशुराम थे पाणेरी, अब तो गुजर गए, कई तकत तोड़ दिए उन्होंने। हमने उनसे पूछा पांडे जी कैसे तखत तोड़ते हो? तो उन्होंने कहा देखो 6-7 तखत पड़े मंच पे। चलते रहे, देखते रहे, कोई न कोई तखत का कोई न कोई तख्ता लपकेगा। और
हम कूद के आएंगे उस पे एकदम धमक के पूरा वजन रखेंगे, 80-90 किलो का वजन है, धमाका होगा, तख्त फट जाए। ठीक लोगों को अच्छा लगता था। एक लोगों का ये इस कार्य में प्रयोग करने में तख्त तो फट गया, पटरी टूट गई, पैर उनका नीचे चला गया, उसके बाद पटरी सीधी हो गई। क्या हुआ होगा? ये वो इसको करने से कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। ये वह क्रियाएं हैं। परशुराम का मतलब है एक आवेश का अवतार है, एक परम चेतना का अवतार है, एक आज मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो चुका है। तो परम चेतना उसकी पुष्टि कर रही है। मूल बिंदु पे आपको लेकर के चल रहा हूं। राम को परशुराम ने ललकारा, तुम्हारा भाई मेरे गुस्से को भड़काता है और तुम कायरों की तरह से। तब राम ने कहा, महाराज मुझे कायर आप मत कहिए, कालम डरे न रण रघुवंशी। महाराज सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। महाराज ब्राह्मण पर, गाय पर, गुरु पर, इन पर हम हाथ नहीं उठाते महाराज, लेकिन अगर हमें कोई युद्ध के मैदान में स्वयं काल भी ललकारे महाराज, तो हम उससे भी 2 बार करते हैं। कालो डरेन रण रघुवंशी। इतना तो परशुराम को लगा कि काल से लड़ता है, वो कौन है? मतलब कालों का काल, कालोस में लोक छेकत प्रवद्धो बलम बलवताम चास्मी, ये है कौन? गौर से देखा तो भगवान ने अपना व्यापक विराट रूप दिखाया, बगल में शेष नाग का सहस्त्र मुख दिखाई दिए। परशुराम ने गौर से देखा, राम जी पुनः मुस्कुराए और कहा कि महाराज आप मुझे लात भी मारोगे ना तो मैं उसको आभूषण की तरह से धारण करता हूं, और अपने पीतांबर को ऐसे हटा करके अपने वक्षस्थल पर लगी हुई लात जो इनके पिता ने मारी थी भगवान विष्णु के रोष में, वो उसको दिखाया कि महाराज आपके पिता ने लात मारी थी, मेरे लिए तो वो आज आभूषण है, आप भी मार लो। ये जब कहा तो कहा कि महाराज मैं पहचान गया, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम का पेपर देना पड़ेगा, पूरा कंपटीशन पास करना पड़ेगा आपको। मेरे पास एक धनुष है, मेरे पितामह को ये प्राप्त हुआ था, और ये कहा था कि तुम भी इसको नहीं चढ़ा पाओगे, जिसमें पूर्ण अवतार इस धरती पर आ जाएगा, ये धनुष केवल उन्हीं के हाथ को चढ़ेगा। राघव मेरा संदेह दूर कर दो, मेरे भ्रम को दूर कर दो राघव, इसको चढ़ा दो। तो ऐसे धनुष दिया तो लिखा क्या है? देत चाप आप ही चल गए। जिसके हथियार होते हैं उसके इतने हाथ लगे होते हैं कि मालूम पत लाठी तक हाथ दो कि हाथ तक लाठी आएगी पता नहीं लगता है। हाथ लगी हुई बाइक समझ में नहीं आता है, स्कूटर तक हाथ गया, स्टीयरिंग तक हाथ गया कि हाथ तक स्टीयरिंग आ गई, इतना व्यक्ति दोनों का एक मिल हो जाता है। ये तो नारायण अस्त्र है, इसको नारायण के सिवा दुनिया की कोई ताकत इसको अनुसंधान नहीं कर सकती है। देत चाप आप ही चली गए, डोरी खींची, बाण रखा, कान तक डोरी खींचती, परशुराम मन विस्मय भयो। हे भृगुनंदन आप ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं ये नारायण अस्त्र है, ये अमोघ है, ये कभी खाली नहीं जा सकता है। और आप मेरे गुरु विश्वामित्र के आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, पौराणिक कथाओं पे नहीं जाना चाहता हूं, आप मेरे सम्मानित हैं, ब्राह्मण हैं, मैं आप पर ये वार कर नहीं सकता। कहां इस बाण को चला दूं? हे राघव मैंने तपोबल के माध्यम से सिद्धि लोक अर्जित कर लिए हैं,
ये सिद्धि लोग साधना में विघ्न करने वाले हैं, ये मेरे गहने, ये मेरे आभूषण, हे परमात्मा तेरे मिलन में बाधा कर रहे हैं। जितनी भी डिग्रियां हैं, जितनी भी बनावट है, जितने भी आरोपण हैं, मिलन में बाधा कर रहे हैं। जब आरोपण हटते चले जाएंगे तब कहीं जाकर के मिलन हो पाएगा। हे राघव, मेरी पवन जैसी गति इसको मत काटना, क्योंकि मैंने इस जमीन को अपने गुरु को दान में दे दिया है। मैं रात्रि के समय इस पर सो नहीं सकता हूं, मुझे मंदराचल पर्वत तक जाना है, ये अमर है परशुराम जी। हे राघव, मैं मंदराचल पर्वत तक जा रहा हूं, इस बाण को मार करके जिन सिद्धियों के कारण, जिन तप और तेज के लोगों के कारण मेरे मन में मेरा अहंकार था, ये धनुष ही नहीं टूटा है, इसके साथ मेरा वो अहम भी तोड़ दीजिए। हे राघव, इस बाण को उधर छोड़ दो। बाण को छोड़ दिया गया। महाराज जनक, बड़ा तुम्हारा भाग्य है, कई जन्म के तुम्हारे पुण्य जगे हैं, ये विवाह तुम्हारे पूर्वजों के कई जन्म के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। बड़ भागी हो तुम, बड़ी धूमधाम से सीताराम का विवाह करो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इतना कह करके राम सीता के चरण में नमन करके परशुराम जी कहे जय 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 रघुकुल के तू, रघुकुल के तू, रघुकुल गए मन ही तप है तू। हम एक बात आपसे पूछें भैया, घर की गांव की बोली में बता दो। परशुराम जब चले गए तो जो राजे महाराजे जब कह रहे थे कि लेव छुड़ाई सीख कोई इनको काल बहुए जी, कब सरक गए पता नहीं लगो, काऊ को विदाई लीवे का आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे जिसको मौका मिला इस कार्यक्रम में सब सकिल गए। तब महाराज जनक ने कहा विश्वामित्र जी से, महाराज आदेश करें। बोले आदेश क्या? टूटत ही धनु भयगु विवाहु, टूटत ही धनु भयगु विवाहु, धनुष टूटा और विवाह हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि दूत अवधपुर पठबऊ जाई, अयोध्या दूत भेजो, महाराज दशरथ से कहो कि अपनी बारात लेकर के कुल रीत के आधार पर विवाह करो। दूत अवधपुर आते हैं, बड़ा पावन साहब दृश्य है। महाराज उस समय राज दरबार में नहीं थे। कहां थे? कहां थे ये मत पूछो। सबसे अधिक कहां होते थे ये पूछो, समझ जाओगे। महारानी रूपमालिनी, अश्वपत की बेटी, युधाजित की बहन, कैकेयी नरेश की परम सुंदरी, अयोध्या की सेनापति। धोखे में मत रहना कि पंडित जी कहां लिए जा रहे हैं मुझको। अयोध्या की सेनापति उसके कक्ष में थे। उनकी पत्नी महारानी कैकेयी अपने कार्यकाल में अयोध्या की सेनापति थी। पूरी बागडोर उनके हाथ में थी। और कैसा नेतृत्व किया है, मौका मिलने पे आपको बताऊंगा। उनके पास थे महल में महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कोई काम हो तो बुला ली जाती थी। उनका राजनीतिक कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। मां कौशल्या का कोई हस्तक्षेप नहीं था। वो तो भक्ति में लीन रहती नहीं, केवल अनुष्ठान, दिन रात पूजा, दिन रात पूजा। इतने जप करो, बेटे को सौंपो, बेटे का विकास करो। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़े पुत्र
पिताजी शुभ कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे तो उसके संतान का विकास होगा। और खेती उपजे अपने कर्मा, खेती करोगे तो पैदा होगा, और संतान का विकास उसके पूर्वज विकास करते हैं तब होता है। इसमें महाराज भरत कहां थे? तुलसी को पूछेंगे। जब पत्रिका पहुंची तो महाराज जो है कहीं खेल रहे थे, पत्रिका पहुंची। खेलत रहे तहां सुधि पाई, भाई भाई के साथ प्रेम कैसा हो। अरे मेरे प्यारे, तुम राम को ब्रह्म कहो ना कहो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई आपके साथ कोई आरोपण नहीं है, लेकिन ऐसा भाई, ऐसा परिवार साहब दुनिया में सुनने को जग में है लाखों कथा, पर राम सियासी कहानी नहीं है। कवि नाशिर छंद पड़े हैं बहुत, तुलसी सी किंतु रवानी नहीं है। महाराज दशरथ ने बताया पत्र पढ़ के कि राम भैया ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया है, सीता से विवाह होना है, बारात की तैयारियां करो। तो कहते भरत को समाधि लग गई। क्यों? ये तो प्रेम के प्रतीक हैं साहब। ये हमारे स्वामी कृपात्री जी कहते थे कि ये पहली झलक थी जहां लोगों ने भरत के प्रेम को थोड़ा समझ लिया, नहीं तो उनका प्रेम इतना गुप्त रहता है कि प्रेम प्रेम हो जाता है। जब आप तो सब बहुत अच्छे अभ्यासी बैठे हैं, अच्छे विद्वानों को आप सुनते रहते हैं, है ना? तिरुआ बड़ी पावन भूमि है साहब, हमेशा से यहाँ विद्वानों का आवागमन रहा, और इस धरती ने सदैव सम्मान किया है, उनका आदर किया है, तभी तो बार बार लोग आते है ना। तो जो पुण्य करता है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेलत रहे तहां सुधि पाई, तात कहां ते पाती आई। महाराज बड़े खुश होते हैं, बारात की तैयारियां करो, विलंब मत करो, दूध से कहा गिलाओ, निछावर दे दो। मोती मेरा सब थाल में भर के आए तो दूध ने कहा महाराज हम कन्या पक्ष के हैं, हम ये सब नहीं ले सकते। महाराज जब हम कन्या देते ना तो कई लोग तो नियम वाले लड़की का जिस घर में शादी करते ना उस घर का साफ पानी तक नहीं पीते थे। मैं आपके ऊपर कोई बात थोप नहीं रहा हूं, कोई परंपरागत रूढ़ी रही हो, लेकिन साहब उसके पीछे कितना ऊंचा भाव है कल्पना तो करो। वो पत्रवाहक ने कहा महाराज मैं कन्या पक्ष का हूं, मैं कुछ नहीं ले सकता हूं। महाराज चक्रवर्ती राजा के हाथ की भेंट किसे अच्छी नहीं लगती, उसने माथे से लगाई और उसी थाल में रख दी कि महाराज प्रजा में बंटवा दो। गुरु वशिष्ठ यहाँ बोले हैं और उन्होंने कहा है कि महाराज विदेहराज के पत्रवाहक में विदेह का विवेक है, उनका निर्णय उचित है। महाराज उन्हें विदा करो और हमारी ओर से विदेहराज से कहो कि हम बहुत शीघ्र बारात लेके पधारेंगे, आएंगे, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार। जब कुछ लोगों ने दबाव बनाया तो दूध से कहा कि ले लो, तुम तो वहां के कर्मचारी हो, जनक थोड़ी हो। तत्वार्थ रामायण तो वो बोलता है कि सीता हमको हमेशा अपना पिता मानती है। आज मैंने पहली बार जाना कि मैं कोई सेवक हूं। इतना ज्यादा एक तरुके विविध सुमनों से खिले, पौर जन रहते परस्पर है मिले। एक साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त।
बड़ा आनंद हुआ। विदा होता है, बारात तैयार होती है। मां कौशल्या ने सबसे पहले कहा, महामंत्री को बुला करके, मंत्री जी खजाने के द्वार खोल दो। अध्यात्म रामायण। जिस राजा के राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी है, तत्वार्थ रामायण, उसको अपने उत्सव मनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पहले खजाने खोल दो, पूरी प्रजा में गरीबी दूर कर दो, सारे दुख सबके दूर हो जाए, जिससे राम के विवाह के पहले कोई दुखी न रह जाए। इतना दान किया है, इतना वैभव लुटाया है। उसके बाद जब सुमंत चले, मंत्री चले, तो मां कौशल्या ने कहा, महाराज जनक की पत्नी सुनैना से बड़ा वो तो ज्ञान की मूर्ति है, विदेह राज की पत्नी है, हमारी ओर से प्रणाम कहना। बिल्कुल मैं शास्त्रीय प्रमाण रखना चाहता हूं आपके सामने, क्या सूचनाएं पड़ी गई शास्त्र में। और सुनैना से कह देना, सीता मेरी बेटी है, आप निश्चिंत रहे। केवल इतना ही नहीं कहा कि सीता मेरी बेटी है, नहीं नहीं, राम को अपना बेटा ही समझो। यह भारत की संस्कृति, यह मेरे भारत का चिंतन। यदि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा। बड़ा दिव्य रथ महाराज गुरु वशिष्ठ गणपति गौर को मना करके जय जयकार करके बारात चली है। हाँ, लेकिन बड़ा आश्चर्य, बिन बर की बारात तो है पर दूल्हा साथ में नहीं है। तो क्या हुआ, क्या हुआ होगा? हाँ, ये हुआ होगा कि जो मौका पे थे उन्हीं को पूजा बैठा करवाए दे जाए। राम लक्ष्मण तो थे नहीं, तो भरत शत्रुघ्न से देवी देवता पूजवाए दे। और देवी देवता इतने एक्टिव कि वे बिल्कुल तैयार बैठे, जिनसे पूजा कराई उन्होंने कह रहे, भैया बड़ी सुंदर बहू लेके आए। हमारे आप इतना मानो। हाँ, इतना नहीं, कोई पूछे तो मैं आपको ग्रंथ दिखाऊंगा सर। हाँ, तो पूरी अयोध्या में जो चर्चा हुई कि जो देवी देवता को प्रणाम करे, सब जगह देवी की सुंदर सी बहू लेके आए हो, तो ये सब लड़का बच्चा दौड़े, तो शादीशुदा नहीं दौड़े। दौड़े होते तो दौड़ पाते, लाठी रखी तो लाठी बढ़िया कटी हुई, वो तो खैर नहीं दौड़ पाए। बाकी जितने छैल छबीले युवान थे वो सब देवी मैया को प्रणाम करने जाए। हम व्यंग नहीं करेंगे, आप भैया आप व्यंग क्यों करेंगे भैया, इतना आप कीमती समय लेके आते हैं कि पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कि कहो बहोरी देन बल भागा। मेरे श्रोताओं, जो देवी जी को प्रणाम करे, देवी जी कहे आशीर्वाद, सुंदर सी बहू लेके आओगे। सब लोग जा कहे कि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से कोई चिप फीडिंग कर दी गई हो देवी जी के अंदर, तो देवी जी एक बात बोल रही है, एक मंत्र। लेकिन मन तो यार किसी का नहीं मानता। जिनका शादी नहीं हुआ था वो सब पांव छूने गए और देवी ने सबसे एक ही बात कही। तो आप कहोगे आगे क्या हुआ? अब सुनो, बारात चली। देखिए, इस संसार में मैंने बहुत सी शादियां देखी, बड़े बड़े मैंने बाराती देखे, लेकिन समझी देखे हम आज मैंने पहली बार समान समधी देखे। क्या देखे? आगे सुनो। महाराज जनक ने दशरथ को प्रणाम किया कि महाराज आप चक्रवर्ती राजा और मेरे निमंत्रण पर आप चले आए,
अरे महाराज दशरथ ने कहा, नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दाता हैं आप देने वाले हैं, मैं ग्रहीता हूँ साहब। आप बेटी का दान करेंगे मेरे बेटे के लिए, आप साहब बहुत बड़े हैं। जो देता है वो बड़ा होता है, जो लेता है वो छोटा होता है। पता नहीं ये बात हमारे भारतवर्ष में कब समझ में आएगी इन ज्ञानियों के। हम आपको अज्ञानी तो कह ही नहीं सकते, हमारी साहब क्या औकात है कि हम आप जैसे ज्ञानी को ज्ञानी कह दें। लेकिन इन ज्ञानियों की कब समझ में आएगा कि लड़की का पिता तुमसे बहुत बड़ा है साहब। उसने अपने दिल के टुकड़े को, उसने अपने कलेजे के टुकड़े को काट करके तुम्हारे चरणों में रख दिया है और तुम उसको ठुकराओ।